संगीत प्रेमियों की रात आज नीमच के रतन देवी मांगलिक भवन में सजने जा रही हैं। ऐसे गायक अपनी आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे जो कभी मंचों पर नहीं जाते हैं लेकिन गाने का शौक रखते हैं। वे अपने घर पे गुनगुनाते हैं, दोस्तों की पार्टियों की शान बढ़ाते हैं और आज हारमोनी के मंच पर गाएंगे। हारमोनी 34 साल पुरानी संस्था है और हर साल एक संगीत की शाम नीमच में सजाती है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में संगीत प्रेमी आते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आपको बता दें कि हारमोनी का अर्थ होता है हम सब या सभी का समूह। वर्ष 1991 में हारमोनी 5 सदस्यों से शुरू हुआ था और आज अनेक सदस्य हैं। हारमोनी में वे सिंगर परफॉर्मेंस देते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते लेकिन उन्हें गाने का शौक होता है। ऐसे कलाकारों को मंच पर हारमोनी मौका प्रदान करता है। हारमोनी से जुड़े सिंगर प्रोफेशनल नहीं है, कोई डॉक्टर है तो कोई बिजनेसमैन, किसी का पैसा नौकरी है तो कोई एडवोकेट है। सभी अपने गाने की चाहत को पूरा करने के लिए हारमोनी से जुड़े हैं और हर साल शानदार प्रस्तुति देते हैं। हारमोनी की सुरमई शाम के सूत्रधार नीमच के प्रसिद्ध समाजसेवी जम्बू कुमार जैन कहते हैं कि वे खुद एक सदे हुए गायक हैं। उनकी आवाज़ नीमच में लोकप्रिय है। जब वे गाते हैं तो लोगों को बांध लेते हैं। हारमोनी के सफल कार्यक्रम में जम्बू कुमार जैन की अहम भूमिका होती है। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हारमोनी से नीमच की पहचान है, या यूँ कहें नीमच की पहचान हारमोनी से। यह एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि लगातार 34 वर्षों से कार्य कर रही है और संगीत प्रेमियों को जोड़ रही है। हर वर्ष इसका होने वाला आयोजन नीमच में सुर्खियां बटोरता है और चर्चाओं का विषय बनता है। इस वर्ष भी हारमोनी में एक बहुत बेहतरीन फूलों की शाम नीमच में सजने जा रही है और सबसे खास बात यह है कि हारमोनी से जो सिंगर जुड़े हुए हैं वे प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, वे बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और जो अपने संगीत का गाने का जो शौक है उसे पूरा करते हैं। जब हारमोनी शुरू हुआ था तब महज 5 लोग थे, आज इसकी संख्या बढ़ चुकी है और नीमच के लोगों को बेसब्री से हारमोनी की इस शाम का इंतजार रहता है। हमारे बीच हारमोनी के वरिष्ठ सदस्य जम्बू कुमार जी जैन साहब, आइए बात करते हैं। भाई साहब, आप हारमोनी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हारमोनी का इंतजार नीमच को रहता है और हमने देखा आप भी गाने के और संगीत के बहुत बड़े प्रेमी हैं, तो कल क्या करने जा रहे हैं? नीमच की जनता का ही प्रोत्साहन है कि हारमोनी ने आज इतनी लोकप्रियता बटोरी है, लोकप्रियता अर्जित की है। नीमच की जनता प्रतिवर्ष जब भी ये समय आता है सितंबर अक्टूबर का, यहाँ की शहर की जनता, हम रवि से, उपेंद्र जी से, हम लोगों से जो हारमोनी के सदस्य हैं उनसे पूछते हैं कि भाई कार्यक्रम कब है, कौन सी तारीख को है, कार्यक्रम कब है, कौन सी तारीख को है। तो हम लोगों में भी एक ये संकल्प हो गया कि अब शहर की जनता जब हमारी भावनाओं को इतना महत्व देती है या इतना उससे प्रेम करती है तो हम लालायित रहते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर करके बताएं, कुछ ना कुछ अच्छा करके बताएं, ताकि शहर के सभी संगीत श्रोताओं की जो अपेक्षा है उसको हारमोनी पूरा कर सके। कल कितने सिंगर परफॉर्मेंस देंगे और क्या व्यवस्था की गई है और कितने लोगों के आने की संभावना है? लगभग 15-17 गायक हैं
और हमने 2,500 लोगों को बैठने की व्यवस्था की है। और उन सबसे जनता से हमने ये भी समाचार भेजा है कि वे अपनी पार्किंग अटल बिहारी वाजपेयी टाउन हॉल के सामने गाड़ियां खड़ी करें, ताकि उनको आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो। हमारे बीच है हारमनी के संस्थापक सदस्य श्री भूपेंद्र जी भारद्वाज, जो कि इस संस्था से शुरू से जुड़े हैं और खास तौर पे चित्तौड़गढ़ से नीमच आते हैं, इस कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। जब इस संस्था का गठन हुआ था, क्या उद्देश्य था? क्या ये संस्था इतना लंबा समय तक का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? उद्देश्य तो कुछ भी नहीं था। उद्देश्य तो यही था कि हम माँ सरस्वती की पूजा के रूप में इसको, जैसे कोई एक साल में कोई हवन करता है या कोई एक हम उत्तराखंड की यात्रा पे जाते हैं, हमारे लिए हारमनी का ये जो एक प्रोग्राम होता है, ये हमने उसको एक हवन के रूप में ले रखा है। मैं और रवि हम लोग जब जुड़े थे तो हमने भी ये सोचा नहीं था कि हम इस कदर इस लेवल पे आ जाएंगे। बस हमारा तो एक ही उद्देश्य था कि जिस जगह से हम, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, जिस शहर में हम पैदा हुए हैं, वहाँ हम क्या दे सकते हैं हमारी तरफ से। हम संगीत से प्रेम करते हैं, संगीत हमारी आत्मा में है, हमने संगीत को एक चुना। अच्छा, इस दौरान कोई प्रोफेशनल संगीतकार ने या प्रोफेशनल सिंगर ने जुड़ने की कोशिश की आप लोगों से कि नहीं, कि अपन उन्हीं लोगों को जोड़ेंगे जो इस क्षेत्र से बाहर है और अपना शौक पूरा करने के लिए? नहीं, प्रोफेशनल सिंगर्स को हम लोग इसमें इसलिए नहीं लेते हैं साहब, ये एक पारिवारिक संस्था बना के रखते हैं। किसी भी परिवार की बहू, बेटी या कोई भी अच्छे व्यापारी हैं या डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वही लोग हमसे जुड़ते हैं। एक पारिवारिक माहौल पैदा रखते हैं जगह पे, ताकि जिन लोगों को म्यूज़िक का या गाने का शौक़ है लेकिन वो ऑर्केस्ट्रा या कहीं भी गली चौराहे मेले में नहीं गाते हैं, उन लोगों के लिए हमने एक मंच प्रदान कर रखा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कुछ नए सिंगर्स को मौका देते हैं, ये प्लेटफॉर्म है कि नई प्रतिभाओं को मौका दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके, अपना करियर बना सके। हर वर्ष, प्रति वर्ष जब भी हमें कोई नया बच्चा या कोई भी नई महिला या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संगीत से जुड़ा हुआ है, वो हमारे मापदंडों पे खरा उतरता है, हम लोग उसको मंच देते हैं। हम लोगों के बीच में बच्चे के रूप में तथागत जुड़े थे जब वो मात्र 7 वर्ष के थे, अभी वो 18 वर्ष के हो चुके हैं। उन्होंने सारेगामा में टॉप 30 में पहुँचे थे। वो अंकिता करके एक बिटिया है, अंकिता अब इंजीनियर बन चुकी है। वो 4th क्लास में थी तब हमसे जुड़ी थी, वो भी सारेगामा में ऑडिशन में जा चुकी है। हम हर साल ये कोशिश करते हैं। इस साल एक डॉक्टर साहब ने, क्या नाम है साहब, पंकज जी सोनी है, इस वर्ष हम उनको भी मंच प्रदान कर रहे हैं। अच्छा। हर वर्ष हम किसी ना किसी नए एक ऐसे सिंगर को जरूर जोड़ेंगे। रवि भाई भी हमारे साथ है, जो कि संस्थापक सदस्यों में थे। रवि भाई, इतना बड़ा अरेंजमेंट होता है, हमने देखा कि म्यूजिकल ग्रुप बने लेकिन टूट जाते हैं, लंबे समय तक चल नहीं पाते हैं। एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार होता है, उसको लेकर विवाद होता है। आपकी संस्था में कभी कोई ऐसा मामला तो नहीं? देखिए, हमारी संस्था में हम लोग उतना ही कर पाते हैं जितना हम कर सकते हैं। अच्छा। हम लोग कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। अक्सर हमारी संस्था में लोगों के ये आरोप जरूर रहते हैं कि हम लोग पैसा लेके गाना गवाते हैं, पर इस बात को कोई सिद्ध नहीं कर सका। अच्छा, मतलब सब जो भी सिंगर हाँ। परफॉर्मेंस देते हैं वो सब निःशुल्क देते हैं? सब निःशुल्क देते हैं। जी जी। तो हम लोग सब लोग सदस्य हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई शौक से या स्वेच्छा से कुछ अगर देना चाहे तो उसका हम स्वागत है। हम जबरदस्ती या किसी से कोई पैसा कभी नहीं लेते। जी जी। भाई साहब, सारी व्यवस्थाएं कितने टाइम में जुड़ जाती है, किस तरह से तैयारी चलती है, ये इसका अभ्यास कितने दिन पहले शुरू हो जाता है, किस तरह से लिस्टिंग होती है, कैसे सिलेक्शन होता है, इसकी तैयारी कैसे? प्राथमिकता लगभग 1 महीने पहले प्रारंभ हो जाती है। और हमारे यहाँ जो डांस क्लास चलाते हैं गुरु बच्चन जी, वो भी हारमनी के संस्थापक सदस्यों में से है। तो वहाँ कम से कम वाद्य यंत्र पे जिस पे रियाज किया जा सके उन पे रियाज होता है, और फिर उसके स्तर को देखा जाता है कि जो गा रहा है उसका स्तर प्रोग्राम के अनुसार है या नहीं है। अगर उस स्तर प्रोग्राम के अनुसार होता है तो वो लगातार 15-20 दिन तक वहीं प्रैक्टिस होती है, और उसके बाद लगभग 3 दिन पहले ये पूरे ऑर्केस्ट्रा की टीम आ जाती है। ऑर्केस्ट्रा की टीम में उनके 2-3 बार उनकी परफॉर्मेंस होती है, और उसमें फिर फाइनली गीतों का सिलेक्शन केवल क्लासिकल रहता है या रेप या भजन या कुछ और, ऐसा कुछ अपन क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए कि सुधी श्रोताओं की सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और हमें उस पसंद को ध्यान में रखकर ही गीतों का चयन करना पड़ता है, जिसमें पुराने गीत, नए गीत, शास्त्रीय गीत, प्रेरणा गीत, प्रेरक गीत, प्रार्थना गीत, सभी तरह के गीतों का उसमें समावेश। तो आज का दौर मुन्नी बदनाम हुई टिंकू जिया जैसा का है, तो उस दौर में ये जो पुराने गीत गुनगुनाने के लिए, जो सुनने के लिए भी लोग आते हैं। पुराने गीत को सुनने वाले लोग मेरे अनुमान से मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो ज़्यादा होते हैं जो 70 से 90 के दशक तक या 70 से 2000 तक के जो गीत पॉपुलर हुए, जो गीत प्रसिद्ध हुए, उनको सुनने में लोगों की रुचि ज़्यादा रहती है, लेकिन उसके बाद के गीतों को भी शामिल करना पड़ता है, करते हैं, क्योंकि नए युवा लोगों की भी पसंद का हमें ध्यान रखना तो इसमें युवा आते हैं आपके कार्यक्रम में, क्योंकि आजकल तो युवा रेस पर ज़्यादा ध्यान देता है। नहीं, युवा भी आते हैं और ख़ास बात जो मैंने देखी है, परिवार आते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम की जो विशेषता है, इसमें अच्छे अच्छे परिवार, पूरे परिवार के सदस्य आते हैं और वो सुनते हैं और वही उनकी सराहना या उनकी जो हमें प्रतिक्रिया जो भी मिलती है, हमको कहीं सुधार करना हो तो वो करते हैं और वो सराहना करते हैं, तो उसको सर माथे देते हैं। धन्यवाद। तो आप थे जम्मू कुमार जी जैन और यहाँ हारमोनी की जो प्रैक्टिस है पिछले 2 दिन से चल रही है। कल शाम को 7 बजे से यह कार्यक्रम नीमच के रतन देवी मांगलिक भवन परिसर में आयोजित होगा और टाउन हॉल में पार्किंग व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस शाम का इंतजार नीमच शहरवासियों को होता है, उसका दिन नजदीक आ चुका है। आप भी पहुँचे और देखते रहे नीमच टुडे।